हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड पेपर 2024 का क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। इस साइड 3 है, कोड ये दे रखा है। एनर्जी लेवल्स ए एंड बी एंड सी, ये एनर्जी लेवल है बेटा, ए बी सी ऑफ एन एटम करस्पॉन्ड टू इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एनर्जीज। ये दे रखी है ऐसे, सी की एनर्जी सबसे ज्यादा, ए की सबसे कम है। लेट लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन का मतलब होता है जंप करना, इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में। C2b, B2a एंड C2a रेस्पेक्टिवली द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ये। ठीक है, तो पहले एनर्जी लेवल बना लें। एक एनर्जी लेवल, इससे ये हायर एनर्जी लेवल और ये सबसे हायर एनर्जी लेवल। देखो सबसे हायर एनर्जी लेवल रखा है C का, तो ये C वाली लेवल है, उससे कम वाली B है और सबसे लोएस्ट वाली E है। इसमें ये टोटल एनर्जी है बेटा इलेक्ट्रॉन की। इस वाली एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ये टोटल एनर्जी है EA, ये टोटल एनर्जी है EB और ये टोटल एनर्जी है EC। ठीक है, अब ट्रांजिशन कहां से कहां होता है? C से B में हो रहा है तो लैम्डा 1 का है ना। C से B कहां है? ये रहा, तो ये लैम्डा 1 ऐसे कूद रहा है इलेक्ट्रॉन, तो जो रेडिएशन निकल रहा है, एमिट हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो लैम्डा 1 की हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा? जितना इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी ये रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह दो, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन कह दो। फोटोन की फॉर्म में ये एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, बी से ए में जंप कर रहा है, फिर दूसरा वाला देखो बी से ए, उसमें लैम्डा 2 है, तो बी से ए में लैम्डा 2 है। ये एनर्जी ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकाल रहा होगा वेवलेंथ। C2a कूद रहा है ऐसे, तो जब ऊपर से कूदेगा तो एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये वेवलेंथ रखी है लैम्डा 3। ठीक है, ये रेडिएट कर रहा है ऐसे। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि रिलेशन क्या होगा। तो देखो जब आपका ट्रांजिशन हो रहा है, कौन सा वाला ट्रांजिशन हो रहा है आपका, C to B, C से B में कूद रहा है, तो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा होगा वो? एनर्जी डिफरेंस के बराबर। EC में से EB घटाओ, ज्यादा वाले में से कम वाला, इतनी उसने एनर्जी रिलीज करी होगी। किसके फॉर्म में करी होगी? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह दो या इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो H न्यू लिखने की जगह पे HC बाई लैम्डा लिख दो। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? H न्यू, तो HC बाई लैम्डा लिख दो, न्यू की जगह पे C अपॉन लैम्डा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है इसीलिए लैम्डा 1 लिख लेंगे। तो EC माइनस EB आ गया, फर्स्ट की इक्वेशन आ रही। ऐसी ट्रांजिशन कौन सा हो रहा है? दूसरा वाला B से A में हो रहा है, B से A में ट्रांजिशन हो रहा है, तब वो एनर्जी रिलीज करेगा एनर्जी डिफरेंस के बराबर, EB माइनस EA बराबर कितनी वेवलेंथ का कर रहा है? HC बाई लैम्डा 2, इक्वेशन नंबर 2। और C से A में जब जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी डिफरेंस कितना हो गया? EC माइनस EA बराबर HC बाई लैम्डा 3, इक्वेशन नंबर 3। अब इन देखो इसका जो एनर्जी गैप है क्या इन दोनों के सम के बराबर है भाई? ये टोटल एनर्जी गैप इसका और इसको जोड़ेंगे तभी तो आएगा। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों को जोड़ के ये आएगा। तो करके देखते हैं किन दोनों को? C से B वाले को और पहली और दूसरी को जोड़ के देखो आप, फर्स्ट और सेकंड को। अगर आप इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ते हो तो देखो EB माइनस का है, EB प्लस का है, कट जाएगा। या डायरेक्ट लिख देता हूं, पहले चलो जोड़ लेते हैं। EC माइनस EB प्लस EB माइनस EA बराबर SC बाई लैम्डा 1 प्लस SC बाई लैम्डा 2। क्योंकि जो ये एनर्जी डिफरेंस होता है ना, ये इस गैप के बराबर होता है, इस गैप के हमेशा ये एनर्जी डिफरेंस इस गैप के बराबर होगा, ये एनर्जी डिफरेंस इस गैप के बराबर होगा, ये एनर्जी डिफरेंस इस गैप के बराबर होगा। इसीलिए मेरे को मालूम पड़ रहा है। ठीक है, तब EB से तो EB कट गया, ये हो गया EC माइनस EA बराबर SC कॉमन ले लिया, 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। अब देखो EC माइनस EA ही तो है, ये देखो थर्ड वाला होना भी चाहिए। इन दोनों का जो गैप है, एनर्जी गैप है जो ये वाला,
और ये वाला, इन दोनों एनर्जी गैप की बराबरी, तो ये एनर्जी गैप है तो बराबर तो होना ही था। ठीक है, तो लिख देते हैं इसकी जगह पे हम एस सी बाई लेमडा 3, और ये भी एस सी है 1/λ1 प्लस 1/λ2, एस सी से एस सी कट गया, तो 1/λ3 इज इक्वल टू 1/λ1 प्लस 1/λ2, ये रिलेशन आया बेटा तीनों में। तो इसीलिए इसका जो रिलेशन बी सही होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।